छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 4 बजे तक तो वो पहुंच ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके बाय। हाँ जी मिश्रा जी, क्या कहा विकी साहब ने? सिगरेट लेंगे? शुक्रिया। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, बात ऐसी है अकबर साहब, विकी कुमार मार्केट में एकदम हॉट केक है, यह बात तो आप जानते ही होंगे। जी। और उनका प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ, और मैं वो प्राइस देने को राजी हूँ। वेरी गुड। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ फिल्म का कॉस्ट कम करने का। देखिए, फिल्म बिकती है विकी कुमार के नाम से, लोग थिएटर पे जाते हैं विकी कुमार के नाम से। विकी कुमार को कोई ऐतराज नहीं है अगर आप उसके सामने किसी नई हीरोइन, मेरा मतलब किसी नई लड़की को ले लेते हो। और आप हमारी बात मानिए, पब्लिक को नए चेहरे पे ही इंटरेस्ट है, और ये जो चेहरे चल रहे हैं ना, बासी हो चुके हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी नहीं मिश्रा जी, इस प्रोजेक्ट को लेकर जब विकी साहब से डिस्कशन हुआ था तब ये बात तय हुई थी कि हीरोइन अवंतिका राय होगी। पहले जो बातें हुई थी ना, आप उसे भूल जाइए। अवंतिका राय 25 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेगी। आप इतने पैसे उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपके लिए एक नई हीरोइन, एक नई लड़की तलाश करके लाता हूँ। आप उसे 1 लाख 1 रुपया दीजिए, उसमें डेट वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से आपको वो इंडस्ट्री में अपना गॉडफादर बोलेगी। आपके बजट में पूरा 24 लाख का आपको फायदा हो रहा है, उसमें से आप 5 लाख रुपए विकी कुमार को बढ़ा के दे दीजिए। अब बच गए आपके पास 19 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। इस तरह आपके पूरे बजट में आपको 17 लाख का फायदा हो रहा है। मिश्रा जी, मैं चाहता हूँ कि आप विकी जी के साथ फिल्म कर रहे हैं ना, तो जैसा मैं आपको कहता हूं वैसा कीजिए। समझे, विकी कुमार आपके साथ फिल्म करने को तैयार है। मैं सारी डेट्स आपको एक साथ दे देता हूं। फिल्म 2 महीने में रिलीज के लिए तैयार है। अब आप ज्यादा सोचिए मत, डेट्स की बड़ी मारामारी है, और वैसे भी बड़े प्रोड्यूसर लाइन में खड़े हैं। मैं जानता हूँ ये अपने फायदे के लिए मशवरा दे रहा है, लेकिन इसकी बात में दम है। विकी कुमार की अगर स्टार्ट पे फिनिश डेट्स मिल जाती है तो नई हीरोइन लेने में कोई हर्ज नहीं है, और इसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं है। क्या सोचने लगे अकबर साहब, इतनी देर मत लगाइए। जी जी, मुझे मंजूर है। तो लाइए साइनिंग अमाउंट का चेक। मिश्रा जी, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, फाइनेंशियल से पैसे आते ही मैं आपको साइनिंग अमाउंट दे दूंगा। ठीक है, और मैं 1-2 दिनों के अंदर आपको वो नई हीरोइन से भी मिला देता हूँ, और विकी जी से भी उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जी बेहतर। ओके। रुखसाना जी, आदाब। आदाब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यकीन है कि मेरे शौहर का सेक्रेटरी महबूब उनकी ज़िंदगी के बारे में वो राज जानता है जिसे जानने के लिए मैं और आप दोनों बेचैन हैं। आपकी इस यकीन की कोई खास वजह? महबूब मेरे शौहर को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। क्या आपके शौहर ने खुद आपसे ये बात कबूल की? ना ही उन्होंने ये बात कभी कबूल की, ना ही करेंगे। That's right. उस सूरत में आप उनसे ब्लैकमेलिंग की वजह जानना चाहेंगी, और वो वजह वो आपको बताएंगे नहीं। आप किसी भी तरह महबूब से ये राज जान सकते हैं, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए रुखसाना जी, काफ़ी पहले एक मर्तबा मैंने महबूब आलम से इसी सिलसिले में पूछताछ की थी। हालांकि तब मैंने उससे ज़्यादा सख्ती नहीं की थी, लेकिन तब उसने मुझे बताया कि वो कुछ नहीं जानता। इस दफ़ा सख्ती बरतिए, बता देगा। रुखसाना जी, आखिर में ये रास्ता है ही हमारे पास, लेकिन ये रास्ता अख्तियार करने से पहले मैं आपको एक मशवरा दूंगा। कहिए। आप महबूब आलम को अपनी कॉन्फिडेंस में लेकर
उससे सारी बातें उगलवाइए, उससे मालूमात करने की कोशिश कीजिए, उसे लालच देकर। हो सकता है वो आपको सब कुछ बता दे। इस किस्म के लोग, मतलब महबूब आलम जैसे लोग, लालच में आकर अक्सर अक्ल के अंधे हो जाते हैं। रुखसाना जी, आप मेरी बात गौर से सुनिए। अरे भाया, पहले तो मन्नू भाई किसी को फुकड़ में सलाह भी को नहीं देवे। अरे थारे को अपना समझता हूं तभी तो बोलता हूं। हाँ, उस कंपनी के शेयर्स बेच डालो। अरे बाजार की तेजी और मंदी पे मत जाओ। हाँ, अरे हाँ, अब सब तारे को समझ में आई मारी बात। हाँ हाँ, बरोबर। हाँ, एक काम करो, मने रात को फोन करो। हाँ, अच्छा, हाँ, चलो। मनु भाई आदाब। हाँ अकबर मियाँ, तारो हाल चाल कैसे हो? बस मनु भाई, आपने सर पे हाथ रख दिया, बिगड़े हुए काम बन गए। खुशखबरी लेके आया हूँ मनु भाई। खुशखबरी? अरे भैया, कैसी खुशखबरी? मन ने भी तो सुनाओ। विकी कुमार हमारी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गया है और उसके सेक्रेटरी ने वादा किया है कि स्टार्ट टू फिनिश डेट्स देगा हमको। अब मनु भाई, मैंने फिल्म का बजट भी कम कर दिया है। अवंतिका राय के बदले हम किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी फिल्म में एज अ हीरोइन। मनु भाई क्या बात है, आपको विकी कुमार विकी कुमार? जी ये तो बढ़िया से। अरे विकी कुमार जिस पिक्चर में हीरो होवे, प्रॉफिट तो टेबल पर होवे। डेफिनेटली। हीरोइन तो कोई भी चलेगी। तो विकी कुमार की 1/1.5, ये तो और भी बढ़िया हुए, है ना? तो बस मनु भाई, अब आपसे गुजारिश है कि फाइनेंस की 25% रकम आप मुझे दे दें ताकि मैं विकी कुमार को और बाकी के आर्टिस्टों को साइनिंग अमाउंट दे सकूं। मनु भाई, इसके सेक्रेटरी से मैंने वादा भी किया है कि 1-2 दिन। 1 मिनट अकबर मियां, 1 मिनट। मन्नू भाई भी अपने आप में एक कैरेक्टर है, लेकिन जो भी हो, आदमी बढ़िया है। अकबर मियां जी। बात दरअसल यो से, मैं तने साफ साफ बता दूं, जी मन्नू भाई। मैं तारी पिक्चर को फाइनेंस को नहीं करूं। आई एम सॉरी अकबर मियां। हामिद का फोन आज भी नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात बढ़ ना जाए, और अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शबाना बेटे, तू ही फोन पर हामिद से बात कर ले। क्यों? जीजू फोन नहीं कर सकते? शाहीन, हामिद इस वक्त शबाना से नाराज हैं। जाहिर है वो तो फोन नहीं करेंगे। फोन पर बात शबाना को ही करनी पड़ेगी। अगर वो नाराज है तो नाराज ही बने रहने दीजिए उन्हें। शाहीन, जो मुंह में आता है बक देती हो। अब्बू, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। अव्वल तो जीजू का गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। आपा की गलती क्या है? बिना वजह वो आपा से खफा है, ऊपर से इतना बड़ा ईगो। एक फोन तक नहीं किया। आपा को कोई जरूरत नहीं है जीजू को फोन करने की। देखो, ऐसे मौकों पर मियां बीवी दोनों में से एक को झुकना पड़ता है। किसी एक को नहीं अब्बू, सिर्फ बीवी को ही झुकना पड़ता है शौहर के सामने, चाहे फिर उसकी गलती हो या ना। तू मेरी बात को नहीं समझेगी। मैं जो कह रहा हूं ना, शबाना अच्छी तरह समझ रही है। क्या समझ रहे हैं पापा? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? अब्बू की राय से आपको इत्तेफाक है? शबाना बेटी, शाहीन की बातों में मत जाना। ये हमेशा बचपने की बातें करती है। मेरे मशवरे पे गौर कर
और फोन पे हामिद से बात कर ली। अरे तू इतनी देर से खामोश क्यों बैठी है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं अबू। मैंने जो कहा तूने समझा ना? शाहीन जो कह रही है वो भी गलत नहीं है अबू। दिल ऐसा कहता है, मगर दिमाग कहता है कि आप सही हैं, आपकी बात मान लेनी चाहिए। और मैं नहीं जानती कि ऐसे मौकों पर दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। अकबर मियां, मन ने थारी बात को सुना भी और समझा भी, पर मैं इस वक्त थारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपने अचानक अपना फैसला क्यों बदला मनु भाई? इसके पीछे क्या वजह है? रोकड़ा भाया, रोकड़ा मारे कन्ने रोकड़ा कोने से। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि मैं थारे पिक्चर में पीसा कोने लगा सकूं, और मैं थारे को उम्मीद पे भी नहीं रखना चाहता। हाँ, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था, मैं आपके वादे पर डिपेंड कर रहा था। आपने मेरी पूरी अकबर प्लानिंग। मियां, धंधे में मंदा तो चलता रहता है, ये तो तुम्हें खबर से। अरे भाया, तारे पास तो इतना अच्छा प्रपोजल है, बढ़िया स्टोरी है, और विकी कुमार की डेट्स है। अरे दूसरे फाइनेंसर के पास जाके फाइनेंस मांगो, तारो काम हो ही जाए। पर भाया, मन ने तो तुम माफ कर ही दे। नहीं 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 मनु भाई, नहीं। देखिए, अब आप ही कुछ कीजिए, किसी और फाइनेंशियल से आप मुझे पैसा दिलाइए। मैं कुछ नहीं। अकबर मियां, इस मामले में तो मैं थारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। देखो अकबर मियां, मारी एक अर्जेंट मीटिंग है, कोई मारी वेट कर रहा है मारी केबिन में, मैं चलता हूं। अच्छा। हामिद कहाँ है? अपने कमरे में है। तूने उसे डिनर के लिए नहीं बुलाया? मैंने कहा था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, कहा भूख नहीं है। प्लेट में खाना डाल। महबूब मियाँ, इस जलती हुई सिगरेट में जिंदगी का फलसफा छुपा है। जैसे ये सिगरेट कुछ मिनटों में जलकर राख हो जाती है ना, ठीक उसी तरह कुछ ही सालों में इंसान की जिंदगी भी। वाह, क्या खूब कहा है। अरे अल्लाह मियाँ, इससे पहले कि इस जलती हुई सिगरेट की तरह मेरा भी काम तमाम हो जाए, एक अदद बीवी दिलवा दो अल्लाह मियाँ। अब जो है तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे वाह, अल्लाह मियाँ ने इतनी जल्दी सुन ली। ओह, ये तो अपने मुरीद का फोन है। हेलो। महबूब, मैं रुखसाना बोल रही हूँ। हाँ भाभी जान, फरमाइए, आपने नाचिस को कैसे याद किया? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। अपने साहब की गैर हाजिरी में मुझसे आकर मिलो। और हाँ, हमारी उस मुलाकात का किसी से जिक्र भी मत करना। मैं समझा नहीं भाभी जान। मिलने पर सब समझ जाओगे। हमारे दरमियान जो भी बात होगी
उसका किसी से जिक्र मत करना। सही वक्त और मौका देखते ही मुझसे मिलना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफजल खान की बीवी को मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा जो मुझसे मिलना चाहती है, और वो भी अपने शौहर की गैर हाजिरी में। हामिद, अगर तू समझता है कि मैंने कोई गलती की है और तू मुझसे खफा है, तो मैं तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। 100 दफा माफी मांगने के लिए तैयार हूं। खाना खा ले बेटा। भूख नहीं है अम्मी। तुझे अपनी अम्मी का वास्ता। हामिद, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। भूखा मत रह। कह दिया ना आपसे कि भूख नहीं है। हामिद, तूने आज तक मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुझे मुझसे खफा होने का पूरा हक है। पूरा हक है तुझे। अगर मैंने जो कुछ किया है वो तेरी नजरों में गलत है, तो तू चाहे मुझसे जितनी दफा खफा हो ले। कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। मेरी बस एक ही कमजोरी है कि मैं तुझे बाप बनते देखना चाहती हूँ। इसलिए इस घर की, तेरी, मेरी, सबकी खुशियों के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो जज्बात में अंधी होकर किया। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे इसका ये सिला मिलेगा, तो मुझसे इस कदर खफा हो जाएगा। हामिद, तू एक दफा अपनी जबान से ये कह दे कि मुझे तेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, तो मैं चली जाऊंगी यहां से, चली जाऊंगी। पोते पोती की सूरत देखने की ख्वाहिश दिल में लिए तेरे घर से क्या, इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों ना करूं? तूने आज अपनी अम्मी को इतनी बेगानी कर दिया कि ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तू शगुफ्ता से मोहब्बत करता है, और ये भी कि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। आप ये जानती हैं? अरे, शबाना से छुपाया ठीक है, वो तुझे नहीं समझती, मगर मुझे तो बता सकता था। मैं तो तुझे समझती हूँ, तेरे जज्बात को और तेरी तकलीफ को समझती हूँ। किसी भी सूरत में शबाना को ये सब नहीं मालूम होना चाहिए, प्लीज।